हेलो गाइस एंड गर्ल्स, लेट्स एक्सप्लेन चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम कवर करेंगे 2000s में आई एक और रीमेक द हिल्स हैव आइज पार्ट 1 को। पिछली दो वीडियोस में भी मैंने रीमेक्स को ही कवर किया था, जिन्हें आप चाहो तो देख सकते हो। ज्यादातर रीमेक्स लोगों को पसंद नहीं आते, लेकिन इस मूवी ने बढ़िया परफॉर्म किया था और इसके चर्चे आज तक होते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये हॉरर मूवी हमारे चैनल पर जरूर होनी चाहिए। खैर, मूवी और इसके डायरेक्टर वगैरह के बारे में वीडियो के एंड में बात करेंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए। खैर, बहुत बातें हो गई, अब चलिए चलते हैं जल्दी से स्टोरी की तरफ। मूवी शुरू होती है और हमें बताया जाता है कि 1945 से 1962 तक यूएस में टोटल 331 बार न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे और इसके रेडियो एक्टिव रेडिएशन से वहाँ के लोगों पर जो जेनेटिक इफेक्ट पड़ा, उसका जिम्मेदार आज भी वहाँ की गवर्नमेंट खुद को नहीं मानती। इसके बाद कुछ साइंटिस्ट को दिखाते हैं जो कुछ रिसर्च कर रहे थे। तभी वहाँ खून से लथपथ एक बंदा आकर उनसे हेल्प मांगने लगा, लेकिन तभी वहाँ एक डिफॉर्म बंदा आया और उसने एक पिकैक्स से उन सबको मार डाला और उनकी बॉडी को अपने गाड़ी में बांधकर अपने साथ ले गया। फिर इंट्रो में हम न्यूक्लियर टेस्ट और उसके लोगों पर पड़ने वाले इफेक्ट के कुछ झलक देख पाए। और इंट्रो के बाद हम एक सुनसान इलाके में एक गैस स्टेशन के मालिक फ्रेड को देखते हैं, जो किसी रूबी नाम की लड़की को खोज रहा था। वापस आने पर उसे स्टोर के बाहर एक बैग मिला, जिसे देखकर वो चिल्लाने लगा कि वो अब ये सब और नहीं कर सकता। और फिर वो परेशान होकर अंदर चला गया, लेकिन फिर उसने उस बैग को भी अपने साथ अंदर ले लिया। उसमें उसे मिले कुछ सामान और एक कटा हुआ कान, और एक किसका है वो भी हमें पता चल गया, लेकिन इसे कौन और क्यों देकर गया वो हम आगे जानेंगे। फिलहाल इसके स्टेशन पर कोई आया है, जो कि है कार्टर फैमिली। इसमें है बॉब कार्टर, उसकी वाइफ ईथेल और उनके बच्चे बॉबी, ब्रेंडा और लिन। इसमें से लिन शादीशुदा है और उसका हस्बैंड है डग, और उनकी एक बच्ची भी है कैथरीन। इनके दो पेट डॉग्स भी हैं, ब्यूटी और बीस्ट। और ये पूरी टोली जा रही है ओहायो से कैलिफोर्निया। फ्यूल भरते हुए फ्रेड सिगरेट फूंक रहा था, तो बॉब ने उससे पूछा कि यहाँ काहे पी रहे हो, तो अपने बचे कुचे दांत फाड़कर वो हंसने लगा। फिर काम होने के बाद फ्रेड उन्हें एक शॉर्टकट बताता है जो उनके इस तपती धूप में कुछ घंटे का वक्त बचा सकता है। तो वो उसके बताए हुए रास्ते पर चल दिए, जहाँ कुछ आगे जाते ही एक स्पाइक स्ट्रिप ने उनकी गाड़ी को पंचर कर दिया, और ऐसा करते ही उसे किसी ने वापस भी खींच लिया। मतलब यहाँ ये अकेले नहीं है। टायर्स फटने के बाद वो सीधा भिड़ गए एक पत्थर में, और गाड़ी रुकते ही दोनों कुत्ते बाहर खुले में भागे और उनके पीछे बॉबी भी। यहाँ मैं आपके कुछ डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। ये वही जगह है जहाँ यूएस न्यूक्लियर टेस्ट करती थी, और यहाँ रहने वाले लोगों के साथ वही हुआ जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। और वो लोग अब भी यहीं रहते हैं, और म्यूटेशन के कारण वो डिसफिगर्ड तो हो ही गए और साथ ही बन गए कैनिबल्स, यानी कि नरभक्षी, जो खाते हैं इंसानों को। यहाँ आने वालों को फ्रेड इज डेड एंड को शॉर्टकट बताकर भेज देता है, जिससे उन कैनिबल्स को खाना मिल जाता है, और किस्मत रही तो एक जवान लड़की जो उन्हें हेल्दी कैनिबल बच्चे पैदा करके दे सकती है, और बदले में फ्रेड को मिलता है उनका सामान और पैसा। इस तरह इनका ये लेन देन चलता है। वहाँ लोगों ने आना ऑलमोस्ट बंद कर दिया था, इसलिए फ्रेड उनसे कह रहा था कि वो अब ये सब और नहीं कर सकता, लेकिन मौका मिलते ही उसने भी चौका मार दिया। और इधर बॉब को लग रहा था कि धूप के कारण टायर्स फट गए हैं। वेल, अब उनकी गाड़ी की हालत चलने लायक नहीं थी, तो वो फैसला लेते हैं कि बॉब जाएगा वापस गैस स्टेशन टो ट्रक लेने के लिए, और डग उसी रास्ते पर थोड़ी दूर आगे जाकर मदद लेकर आएगा। जाने से पहले बॉब ने अपने बेटे को एक गन देकर इंचार्ज बनाया, और खुद भी उसने एक गन रख ली, लेकिन डग गया बिना गन के। उनका कुत्ता बहुत भौंक रहा था, और जैसे ही ब्रेंडा ने ट्रेलर का दरवाजा खोला तो वो निकल कर बाहर भागा, और उसके पीछे फिर से भागा बॉबी। उसे खोजते हुए वह पहाड़ों के बीच पहुंच गया, जहां उसे मिली ब्यूटी की लाश, जिसे बीच से चीरकर उसके अंदरूनी पार्ट्स को निकाल दिया गया था। ये देखकर वो घबराते हुए वहां से भागा, लेकिन एक चोटी से गिरकर बेहोश हो गया। और तभी वहां आई एक म्यूटेंट जिसका नाम था रूबी, जिसे मूवी के स्टार्ट में फ्रेड खोज रहा था। वो एक फ्रेंडली म्यूटेंट थी, क्योंकि वो सिर्फ बॉबी को देख रही थी, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। और उसके ऊपर ही गॉगल नाम का एक कैनिबल बैठा हुआ था, जो खा रहा था ब्यूटी के बॉडी पार्ट्स। वेल, थोड़े देर बाद अंधेरा हो चुका था और बॉब गैस स्टेशन तक पहुंच गया था, जहाँ बाहर एक रेस्ट रूम में उसे दिखा फ्रेड। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, फ्रेड ने उससे सॉरी कहते हुए खुद को शॉटगन से उड़ा दिया। बॉब जल्दी से उसकी गाड़ी लेकर निकलना चाह रहा था, लेकिन गाड़ी में ऑलरेडी पापा जुपिटर नाम का म्यूटेंट मौजूद था, जिसने बॉब को मार मार कर अधमरा कर दिया और उसे ले गया माइंस के अंदर, जहां वो म्यूटेंट्स रहते थे, और पापा जुपिटर उनका लीडर है। इधर रूबी अब तक बॉबी के सामने बैठी हुई थी, लेकिन ब्रेंडा उसे खोजते हुए वहां आती है, जिसकी आवाज सुनकर वो वहां से चली गई। बॉबी वापस आकर उन्हें ब्यूटी के बारे में कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि वो किसी को फालतू की चिंता नहीं
देना चाहता था। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आई और बाहर जाकर देखने पर उनका दूसरा कुत्ता बीस्ट भी जा चुका था। तभी वहां आता है डग, जो उन्हें बताता है कि आगे तो कोई रास्ता है ही नहीं। उस गैस स्टेशन वाले ने इनका बढ़िया काटा। बॉबी जान चुका था कि वो लोग अकेले नहीं हैं, इसलिए वो अपने डैड के लिए भी काफी वरीड था। ट्रेलर में सबके सोने की जगह नहीं थी, इसलिए डग और लेन सोने के लिए गए कार के अंदर। लेकिन जाने से पहले डग बॉबी को उम्मीद देता है कि उसके डैड को कुछ नहीं होगा और अगर वो आधी रात तक वापस नहीं आए तो वो उन्हें खोजने जाएंगे। फिर बॉबी को छोड़कर सब कोई सो गए। बॉबी को एक बार फिर बाहर से कुछ आवाज आई तो उसे लगा कि वो उसका कुत्ता है, तो वो बाहर गया और उसे आवाज लगाने लगा। लेकिन उसे लगा कि झाड़ियों के पीछे कोई है, तो वो डग के पास वापस गया और डग उसके साथ जा ही रहा था कि तभी उन्हें सुनाई दी बॉब के चीखने की आवाज। किसी ने बॉब को जला दिया। बॉब को एक पेड़ के साथ बांधा गया था और उस पर आग लगा दिया गया था। सब कोई उसे बचाने गए और मौका देखकर उनके ट्रेलर में घुस गए 2 म्यूटेंट्स। इनसे मिलिए, ये हैं प्लूटो, जिसके दांत अपने सोलर सिस्टम से गायब हैं, और उसके साथ आया था स्पाइडरमैन का विलन लिजर्ड। बॉब जलकर कबाब बन चुका था और बहुत कोशिशों के बाद भी वो उसे नहीं बचा पाए। लेन और मॉम ने ट्रेलर में वापस आकर उनका सामना करना चाहा, लेकिन वो दोनों भी मारी गई। गन की आवाज सुनकर डग और बॉबी ट्रेलर की तरफ भागे तो प्लूटो और लिजर्ड को वहां से भागना पड़ा, क्योंकि उनके गन में गोलियां नहीं बची थी, वरना वो ब्रेंडा को भी लपेट कर जाते। अंदर जाकर उन दोनों की दुनिया हिल गई थी। डग तो एकदम सदमे में था, क्योंकि वो वाइफ को तो मार ही गए, लेकिन जाते जाते वो कैथरीन को भी साथ ले गए। मॉम के अंदर थोड़ी जान बची थी, लेकिन सिर्फ थोड़ी, इसलिए उन्होंने भी कुछ सेकंड्स बाद दम तोड़ दिया और बाहर उन पे गॉगल नजर रखे हुए था। लेकिन तभी बीस्ट ने उसे लपेट दिया और उसका हाथ वो ले आया अपने साथ, जिसमें था एक वॉकी, जिससे गॉगल अपने साथियों के साथ कर रहा था बात। जी हाँ, ये दिमाग वाले म्यूटेंट्स हैं। ये थे तो इंसान ही, लेकिन रेडिएशन से जीन्स में खराबी आ गई, जिसके वजह से ये डिसफिगर्ड हो गए। बाकी एक दूसरे से बात तो ये नॉर्मल इंसानों की तरह ही करते हैं। वॉकी में आवाज सुनकर वो बाहर गए, जहाँ उन्हें मिला बीस्ट। सुबह होते ही डग बीस्ट को लेकर कैथरीन को खोजने निकल गया। बीस्ट की मदद से वो माइन के अंदर पहुंच गया था, जहां वो म्यूटेंट्स अपने लोगों को दफनाते थे। माइन से बाहर निकलते ही उसे उनकी सोसाइटी भी दिख गई थी, जो पूरी अबैंडन लग रही थी। इधर ब्रेंडा और बॉबी एक बूबी ट्रैप लगा रहे थे, इन केस यहाँ कोई आ जाए तो उससे बचने के लिए। और यहाँ डग उस लोकेलिटी में जाता है तो उसे एक घर में दिखती है कैथरीन, और तभी वहां से निकलता है एक सिस्ट नाम का म्यूटेंट, जिससे वो छुपता है। और उसके चले जाने के बाद वो बीस्ट को वहीं छोड़कर अकेले ही कैथरीन को लेने घर के अंदर जाता है, जहां पर थी बिग मामा नाम की लेडी। डग ने सोचा वो बिग मामा को मामू बनाकर कैथरीन को ले जा सकता है, लेकिन अफसोस बिग मामा ने उसे दबोच लिया और उसे बेहोश करके डाल दिया एक आइस बॉक्स में, जहाँ पर थी कुछ लाशें। और होश आने पर वो उन्हें देखकर इतना डर गया कि वो बॉक्स तोड़कर बाहर आ गया। बाहर उसे मिला एक बिग ब्रेन नाम का म्यूटेंट, जो हिल नहीं सकता था। नाम तो इसका पूरा जस्टिफाइड है। उससे डग ने पूछा कि कैथरीन कहाँ है, तो वो अपनी ही कहानी सुनाने लगा कि तुम लोगों ने हमें हमारे शहर से निकाल दिया और हम यहाँ माइंस में आकर छुपे, तो यहाँ भी तुम लोगों ने अपने एक्सपेरिमेंट बंद नहीं किए, जिनके वजह से आज हमारी ये हाल है। इतने में प्लूटो ने वहाँ आकर डग पे अटैक किया, जिसमें डग को अपनी 2 उंगलियां गंवानी पड़ गई, लेकिन अंत में उसने प्लूटो को मार गिराया। आवाज सुनकर वहाँ पहुंचा सिस्ट, जिसे मारने में डग को कोई दिक्कत नहीं हुई। बीस्ट को बाहर निकलने की जगह मिल गई थी और वो भी डग तक पहुंच गया था। तभी बिग ब्रेन ने वॉकी में लिजर्ड को बोला कि कैथरीन को मार दो, लेकिन तभी उसको लपेट दिया बीस्ट ने। फिर लिजर्ड कैथरीन को मारने जा रहा था तो रूबी ने उसे रोका, तो रूबी को उसने वहां से भगा दिया और कैथरीन को मारने के लिए उसने उस पर से जैसे ही कपड़ा हटाया तो देखा कि वहाँ तो सुअर का बच्चा है, क्योंकि कैथरीन को रूबी लेकर भाग गई थी और उसे देख लिया डग ने, इसलिए वो भी उसके पीछे जाने लगा। इधर बॉबी के ट्रैप में उन्हें कुछ हलचल दिखी तो वो गन लेकर चेक करने गए, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वापस आने पर उन्होंने देखा कि मॉम की लाश गायब है। खून का पीछा करते हुए बॉबी खोज में निकल गया और थोड़ी ही दूर में पापा जुपिटर उसकी मॉम का दिल बाहर निकाल कर खा रहा था। उसे देखकर वो उसके पीछे लग गया, लेकिन बॉबी उसे ले आया अपने ट्रेलर तक, जिसमें ब्रेंडा ने फ्लेमेबल गैस भर दिया था। बॉबी जल्दी से ट्रेलर के अंदर जाता है और दरवाजे के नीचे माचिस और उसे जलाने वाले स्ट्रिप को कुछ इस तरह से लगा देता है कि दरवाजा खोलते ही माचिस जल जाए। तभी जुपिटर ने पीछे की खिड़की तोड़कर ब्रेंडा को दबोच लिया, लेकिन बॉबी ने उसके हाथ को रस्सी से बांध दिया, जिससे वो फंस गया और ब्रेंडा और बॉबी दूसरी खिड़की से निकल गए। खुद को फ्री करने के बाद जुपिटर को लग रहा था कि वो दोनों अंदर ही छुपे हैं, इसलिए वो अंदर जाने के लिए जैसे ही दरवाजे को खोलता है वैसे ही वहां धमाका हो जाता है।
ये नज़ारा वो दोनों दूर से देख रहे थे, जिसे देखकर वो थोड़ा खुश हुए। इधर डग रूबी तक पहुंच गया था और उसके साथ ही लिजर्ड भी, जिसने डग की जमकर धुलाई की और इतने में रूबी वहां से भाग गई। डग को अधमरा करने के बाद लिजर्ड लग गया रूबी के पीछे, लेकिन डग में अब भी अपनी बच्ची को बचाने का जोश जुनून बाकी था, इसलिए वो इस बार लिजर्ड को शॉटगन से 3 बार मारता है और फाइनली उसे दोबारा उसकी बेटी मिल जाती है। लेकिन तभी लिजर्ड दोबारा उठ खड़ा होता है, लेकिन इस बार वो कुछ कर पाता उससे पहले रूबी उसे अपने साथ लेकर क्लिफ से नीचे कूद गई, जिससे वो दोनों मारे गए। इधर धमाका ठंडा हुआ तो उन दोनों ने पास जाकर देखा कि जुपिटर ने एक्सप्लोजन को सरवाइव कर लिया था, लेकिन वो अब जुपिटर नहीं रहा, वो अब जलकर मार्स बन गया था। मजाक था, लेकिन ब्रेंडा मजाक के मूड में नहीं थी। वो गुस्से में उसे एक पिकैक्स से मारकर उसकी जान ले लेती है और तभी अपनी बच्ची और कुत्ते के साथ डग भी वहां पहुंच जाता है, जिसे देखकर वो आपस में गले मिलते हैं। और इसी सीन के साथ नहीं रुको, मूवी खत्म होते होते हम देख पाए कि उन पे कोई फिर से नजर रखे हुए है। और हाँ, इसी के साथ इस मूवी का फाइनली हुआ दी एंड। अब इसका सेकंड पार्ट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करोगे, तब तो देख पाओगे। वेल गाइज एंड गर्ल्स, ये था 2006 की एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी द हिल्स हैव आइज का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आया तो वीडियो को लाइक कर देना। इसके डायरेक्टर है अलेक्जेंडर एजा, जिन्होंने बहुत बढ़िया हॉरर मूवीज का काम कर रखा है। ये मूवी रीमेक है 1977 में आई सेम नेम की मूवी का, जिसे डायरेक्ट किया था वेस क्रेवन ने, जो अब हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने करियर में इतना हॉरर बनाया है कि आप देखते देखते थक जाओगे, लेकिन मूवीज खत्म नहीं होंगी। 30 अगस्त 2015 को इनकी ब्रेन कैंसर से डेथ हो गई थी और इन्होंने ही स्क्रीम फ्रेंचाइज को बनाया था। वेस क्रेवन, मैरियन और पीटर लॉक इस मूवी के प्रोड्यूसर थे। 2003 में आई द टेक्सास चेनसो मैसेकर, जो कि अगेन एक रीमेक थी। उसकी सक्सेस को देखते हुए वेस क्रेवन ने इस मूवी को बनाने का फर्स्ट स्टेप लिया। मैरियन ने वेस क्रेवन को अलेक्जेंडर एजा के बारे में बताया, जिनकी 2003 वाली हाई टेंशन उन्हें पसंद आई थी, तो उन्होंने एजा को इस फिल्म के लिए एज डायरेक्टर हायर कर लिया एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। एक फन फैक्ट, अलेक्जेंडर एजा और मेरी बर्थ डेट सेम है। इस मूवी में सिस्ट का रोल किया था ग्रेग निकोटेरो ने और इन्होंने भी हॉरर में अपना खूब नाम कमाया है। ये मेकअप आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सब रह चुके हैं, लेकिन ये मेनली फेमस थे अपने स्पेशल इफेक्ट्स और मेकअप के लिए। इसमें कैनिबल्स की फैमिली में हमने देखा उनके लीडर जुपिटर को, और प्लूटो, रूबी, सिस्ट, गॉगल, लिजर्ड, बिग ब्रेन और बिग मामा को। खैर गाइज एंड गर्ल्स, इस वीडियो के लिए इतना ही था। बाकी मैं आपसे इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।